हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ज्योति। सो गाइस, मैंने आपको इससे पहले अपनी वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था एंजाइटी डिसऑर्डर का। सो एंजाइटी जो होती है, हमें पता नहीं चलता कब स्टार्ट हो जाती है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या मतलब हमारे आसपास जितने लोग होते हैं, हमारे रिलेटिव्स या फिर फैमिली मेम्बर या फिर फ्रेंड्स, कोई भी होता है, उनको लगता है कि ये तो बहुत खुश रहती है, ये बंदा तो बहुत खुश रहता है, बहुत हंसता है, खेलता है, ये वो। तो इसको एंजाइटी कैसे हो सकती है? एंजाइटी तो मतलब उन लोग को होती है जो बहुत सोचते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, हमेशा खुश नहीं होते। हाँ, बट पता नहीं एंजाइटी कैसे हम जैसे खुश रहने वाले लोगों को भी स्टार्ट हो सकती है। ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे हुई है। मैं बहुत खुश रहती थी, मैं बहुत ही, कहते हैं ना कि अपनी लाइफ में मस्त मौला थी, बट पता नहीं कैसे एंजाइटी मेरे को भी स्टार्ट हो गई। और एंजाइटी कह सकते हैं ये बहुत बुरी बीमारी है जो मतलब क्योर होने में थोड़ा टाइम तो लेती है। इसके लिए हमें अपना जो मन होता है मजबूत बनाना पड़ता है। अभी भी मेरी एंजाइटी भी अभी क्योर नहीं हुई है पूरी तरीके से। मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर कर रही हूँ ताकि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और ये सुन के आप लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी एंजाइटी कैसे स्टार्ट हुई, जो कि मुझे लगता है। तो एक रात की बात है, मैं सो रही थी तो मुझे क्या हुआ, मेरे को चेस्ट में अपने पिनिंग सेंसेशन हुई। नॉर्मली जैसे सबको हो जाती है कभी कभी, तो मुझे भी यही लगा गैस का थोड़ा पेन होगा, कुछ दवाई लूँगी तो सही हो जाएगा। पर मैंने कुछ लिया नहीं, मैं सो ही रही, बट वो सही नहीं हुआ। मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेशन सी होने लग गई। देन मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, उन्होंने मुझे नींबू पानी बना के दिया, मैंने वो पिया, थोड़ा वॉक करी, बट वो सही नहीं हुआ। फिर मैंने एक एसिडिटी की टैबलेट ली, फिर भी सही नहीं हुआ। देन फिर मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगी, बहुत ज़्यादा घबराहट भी होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी या फिर मुझे कुछ हो जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगी। देन मेरे हस्बैंड मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके गए। मेरी हस्बैंड एंड मदर इन लॉ मुझे हॉस्पिटल लेके गए। फिर वहाँ पर डॉक्टर ने ऐसी जनरल टेस्ट करे थोड़े बहुत। फिर उन्होंने कहा ये गैस्ट्रिक पेन हो सकता है, तो उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दे दिया। फिर मुझे रिलीफ भी मिला। फिर मैं अपने घर आ गई। फिर 2-4 दिन ये मतलब सही रहा, सब कुछ सही रहा। फिर मुझे एकदम से एक दिन बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा होने लगी और पिनिंग सेंसेशन होने लगी मतलब अपने चेस्ट में, और डिजनेस थी, ऑफ बैलेंस था, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और मतलब मेरे हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए। उस टाइम मुझे वो पैनिक अटैक था जिसके बारे में मुझे पता नहीं था कि एंजाइटी में ऐसा कुछ होता है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये मुझे एंजाइटी है। देन फिर क्या हुआ, मेरी फैमिली भी बहुत डर गई, तो मुझे मतलब कि इमरजेंसी में फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया। तो मुझे हॉस्पिटल ले गए। फिर वहाँ पे क्या हुआ, मेरे टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट हो गए, मेरे हार्ट के चेकअप्स हुए, ईको हुआ, ईसीजी हुआ, सब कुछ नॉर्मल था। देन डॉक्टर ने फिर से यही कहा कि आपको एंजाइटी है। तो फिर मतलब आपको एंजाइटी है, आप ज़्यादा सोचते हो, आप क्या सोचते हो आप वो बताइए, आप ज़्यादा सोचा मत करिए, कोई प्रॉब्लम है तो अपने फैमिली से शेयर करिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने कहा मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे कोई ऐसे कुछ डिप्रेस्ड भी नहीं हूँ मैं। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी। तो फिर मैंने वो मेडिसिन, मेरे को उस टाइम ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी एंजाइटी के बारे में, तो मैंने मेडिसिन ली और हम लोग वापस घर आ गए। फिर मेरी मेडिसिन वो स्टार्ट हुई। जब तक मैं मेडिसिन खाती थी मैं सही रहती थी, जब मैं मेडिसिन स्किप कर देती थी तो मुझे फिर से वही, मतलब वो दिन जो थे ना स्टार्टिंग के एंजाइटी के, बहुत बुरे थे। वो मुझे मेरी डेली लाइफ को इतना इफ़ेक्ट कर रहे थे कि मैं ढंग से खा भी नहीं पा रही थी। मुझे मतलब मैं यहाँ से मतलब 2 कदम भी नहीं चल सकती थी, मुझे इतना चक्कर आता था।
मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे को हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो गई है, डॉक्टर नहीं ये चीज़ डायग्नोस कर पा रहे हैं। मतलब मुझे कुछ ना कुछ है मेरी बॉडी में जो डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मेरे फुल बॉडी चेकअप करवा दीजिए, मतलब सब कुछ। फिर उन्होंने टेस्ट करवाए, सब कुछ फिर से नॉर्मल, यही प्रोसीजर हमेशा हम चलते ही रहा, ऐसे ही दिन निकलते रहे। फिर मैंने एक दिन एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, तो मतलब उसमें एंजाइटी के बारे में बहुत कुछ बताया था उन्होंने कि हमें मतलब योगा करनी चाहिए, हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, हमें अपना मन मजबूत करना चाहिए, तभी एंजाइटी ठीक हो सकती है। और मेडिकेशन इस चीज़ को बस दबा सकती है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकती है। तो मैंने भी मेडिटेशन थोड़े टाइम के लिए स्टार्ट करी, योगा करी, बट मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो मैंने ऐसी बीच में 2 दिन करती थी, फिर नहीं करती थी, ऐसा होता था। तो मुझे कुछ रिलीफ नहीं मिला उससे। फिर मैंने अपने मन में सोचा कि भाई मुझे एंजाइटी ही है, जब मेरे सारे टेस्ट अपने सब कुछ नॉर्मल आ रहा है तो फिर और क्या हो सकता है बॉडी में। मैंने हार्ट के चेकअप्स करवा लिए थे, अपने स्टमक के करवा लिए थे, यहाँ तक कि बहुत सारे बड़े बड़े टेस्ट भी करवा लिए, जो मैं आगे अपनी वीडियोस में बताऊँगी आपको। तो ऐसे मेरी ये एंजाइटी स्टार्ट हुई थी, जो आज इसको टाइम हो गया है 2.5 साल अप्रॉक्स हो गए हैं, और अभी भी मैं इसमें एंजाइटी में हूँ, पूरे तरीके से क्योर नहीं हुई हूँ। तो आगे हम लोग साथ में मिलकर अपनी एंजाइटी को ठीक करेंगे। होप आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आएगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ थोड़ा सा। थैंक यू।